रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान में बादल थे और हवा की चीखने वाली आवाज उस सुनसान महल के चारों तरफ गूंज रही थी। शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे आसपास के लोग भूत बंगला कहते थे। कहते हैं कि यह जगह कभी एक कॉमेडी थिएटर हुआ करता था जहां हंसी गूंजती थी। लेकिन 50 साल पहले एक शो के दौरान पूरी ऑडियंस और परफॉर्मर्स बिना किसी वजह के मर गए। तब से वहां हंसी नहीं, सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। उस रात मैं और मेरा दोस्त विशाल एक व्लॉग बनाने के लिए उस भूत बंगला के दरवाजे पर खड़े थे। कैमरा ऑन था, फ्लैशलाइट का हल्का सा नूर हमारे चेहरे पर पड़ रहा था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन हम दोनों दिखावा कर रहे थे कि हम डरे हुए नहीं हैं। दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा ने ऐसे चेहरा छुआ जैसे किसी ने बर्फ से हाथ रखा हो। अंदर अंधेरा था, मकड़ी के जाले, जली हुई कुर्सियां और स्टेज जहां कभी लोग हंसते आज बिल्कुल खामोश पड़ा था। हमने अपनी फ्लैशलाइट स्टेज की तरफ घुमाई और मुझे लगा कि स्टेज पर किसी ने कुछ देर पहले चेयर को हिलाया हो। कुर्सी अभी भी धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे कोई अभी यहां बैठकर गया हो। मुझे लगा शायद हवा होगी, पर फिर हवा रुक गई और कुर्सी फिर भी हिली। विशाल ने धीरे से कहा, चलते हैं वापस। लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ कैमरे की स्क्रीन देख रहा था। स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए स्टेज के बीच एक मास्क पहने हुए आदमी की परछाई नजर आई और तुरंत गायब। हमने डर को पीछा छोड़ के स्टेज के पास जाने का डिसाइड किया। हर कदम पर लकड़ी टटी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। स्टेज के पीछे एक पुराना ग्रीन रूम था। दरवाजा थोड़ा सा खुला, हमने उसे पुश किया और अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जला हुआ कुर्ता, हाथ में लैंटेन और आंखें बिल्कुल सफेद। उसने सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा, तुम्हारी वीडियो दुनिया देखेगी पर तुम नहीं। उसकी बात खत्म होते ही लैंटर्न के फ्लेम ने अचानक तेज रोशनी दी और जब लाइट नॉर्मल हुई वो आदमी गायब हो चुका था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना सोचे भागने के लिए मुड़ गए। लेकिन जैसे ही हम स्टेज से उतरने लगे, ऑडिटोरियम के अंधेरे से हंसी की आवाज आई। धीरे धीरे वो हंसी बढ़ती गई। पहले एक आदमी, फिर 2, फिर पूरी ऑडियंस जैसे हंस रही हो। और सबसे डराने वाली बात, वो थिएटर खाली था। स्टेज की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गई। अंधेरे में 3 मास्क, क्लाउन मास्क, एक एक करके स्पॉटलाइट में नजर आए। उनके सामने माइक थे। किसी ने चुपचाप माइक के पास कदम रखा और हंसी खामोशी में बदल गई, ऐसे जैसे कोई कह रहा हो, शो शुरू हो चुका है। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा, हम दोनों भागने लगे, लेकिन एग्जिट का दरवाजा बंद था। हमने जोर लगाया, चिल्लाए, पर कुछ नहीं हुआ। और तब ऑडिटोरियम की सारी सीट्स एक साथ हिलने लगी, जैसे लोग खड़े होकर ताली बजाने वाले हों, पर सीट्स खुद ब खुद हिल रही थीं। स्क्रीन पर मेरा कैमरा नाउ रिकॉर्डिंग का साइन ब्लिंक कर रहा था, पर मैंने रिकॉर्ड ऑफ नहीं किया था। लाइट्स एकदम बंद हो गईं, सब कुछ अंधेरा। सिर्फ एक माइक के पास खड़े किसी इंसान की हल्की सांस की आवाज आ रही थी। और फिर किसी ने माइक में सिर्फ एक लाइन बोली, लाफ और डाई। लाइट्स फ्लैश हुई और स्टेज पर हजारों लोग बैठे थे, सारे डेड फेसेस, आंखें सफेद, मुंह फटे हुए, और वो सब हंसी के बीच मुझे देख रहे थे। मैं और विशाल चीखते हुए बेहोश हो गए। सुबह जब हम होश में आए तो हम हवेली के बाहर पड़े थे। दरवाजा खुला था, कैमरा मेरे हाथ में था। विशाल चुप था, आंखों में आंसू। हमने घर जाके फुटेज देखी। जहां हम दोनों भाग रहे थे वहां फुटेज में हम नहीं थे। सिर्फ स्टेज पर वो 3 क्लाउन्स परफॉर्म कर रहे थे। और ऑडिटोरियम कितना भी खाली हो, कैमरा में हमेशा फुल ऑडियंस दिख रही थी। और सबसे डराने वाली बात, वीडियो के एंड पर एक लाइन लिखी थी, शो मस्ट गो ऑन। तब से हम दोनों चुप हैं, किसी से कुछ नहीं कहा। पर रात को जब हवा चलती है, थिएटर वाले क्लाउन की हंसी फिर भी कान में गूंजती है। और कभी कभी फोन की स्क्रीन पर वही मैसेज फ्लैश होता है, शो अभी खत्म नहीं हुआ।